अस्सलाम वालेकुम यार। हमारी गेमिंग कम्युनिटी में गेमर्स को एक बड़ा इशू ये भी फेस करना पड़ता है कि अगर वो गेमिंग के लिए एक अच्छी डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में कोई बॉक्स पैक ऐसी डिवाइस आती ही नहीं है जो 90 या 120 फ्रेम पर सेकंड पर पबजी या फिर फ्री फायर चला सके। अगर वो सैमसंग वन प्लस गूगल पिक्सल या फिर आईफोन जैसा कोई भी अच्छी डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो वो या तो नॉन पीटी होते हैं या फिर CPID या फिर पैच होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि CPID और पैच फोन्स में आपको थोड़े बहुत इश्यूज का सामना करना पड़ता है। कल को अगर आप सेल करते हैं तो वो जल्दी सेल भी नहीं होते, अगर सेल हो भी जाते हैं तो उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होती है और आपको बड़ा ज़्यादा घाटा झेलना पड़ता है। इस सिस्टम से बचने के लिए मैं आज आपके लिए एक ऐसी डिवाइस लेकर आया जो 90 और 120 फ्रेम पर सेकंड पर पबजी, फ्री फायर और अदर जितनी भी गेम्स हैं उनको चला सकेगा। साथ ही साथ ये फ़ोन बॉक्स पैक होगा, ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड होगा, प्लस इस फ़ोन में आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिलेगी। आप पाकिस्तानी मार्केट के किसी भी शहर से इस फ़ोन को क्लेम करवा सकते हैं अगर किसी भी किस्म के इशू का आपको सामना करना पड़ता है। तो ये डिवाइस इन्फिनिक्स की तरफ से आती है। मैं मॉडल का नाम बताऊँ तो इन्फिनिक्स GT20 प्रो है। अब सबसे मज़े की बात इस फ़ोन में आपको ये मिलती है, इस फ़ोन के लिए आपको एक अलग कूलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ना ही एक अलग कूलर खरीदना पड़ेगा अगर आप बॉक्स पैक फ़ोन खरीदते हैं। अच्छी क्वालिटी का कूलर होगा, प्लस इसके साथ आपको एक इंटीग्रेटेड केस मिलेगा जिस केस के ऊपर आप कूलर लगा सकते हैं। ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है जो मार्केट से 150-200 रुपये का वाइट सिलिकॉन वाला केस मिलता है। अच्छा केस है, इंटीग्रेटेड है कूलर के लिए, इसके ऊपर आप कूलर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप कूलर आफ्टर मार्केट से खरीदे तो तकरीबन 2-3 हज़ार तक या 4 हज़ार तक आपको एक अच्छा कूलर मिलेगा, प्लस अच्छा केस आपको 500-700 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस फ़ोन में आपको जो कि कूलर भी मिलेगा, प्लस इस फ़ोन में आपको केस भी मिलेगा और उस केस के ऊपर कूलर को लगाने के लिए जगह भी बनी होती है। अब आपको तो पता ही है कि गेमिंग फ़ोन जो काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं अगर आप उन पर हैवी गेमिंग करते हैं 90 या 120 फ्रेम पर सेकंड पर, तो ये एक अच्छी गेमिंग डिवाइस है, आप इसको खरीद सकते हैं। फर्दर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं उससे पहले मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान दूल देख रहे हैं। इस तरह के स्मार्टफ़ोन की डील, स्मार्टफ़ोन्स की अनबॉक्सिंग, स्मार्टफ़ोन के कैमरा और गेमिंग रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करके आप मुझे मोटिवेट ज़रूर किया करें और मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर और कमेंटर्स होते हैं उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन्फिनिक्स GT20 प्रो की प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यार इन्फिनिक्स GT20 में कोई लंबे जोड़े 512, 256 या 128 GB वाले वेरिएंट्स नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, 12 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज। और इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त ये फ़ोन वैसे 1 लाख की रिटेल प्राइस में आता है, बट अगर आप इसको मार्केट से खरीदने जाते हैं ऑफलाइन मार्केट से तकरीबन 93-95,000 के बजट में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा बॉक्स पैक 1 साल की वारंटी के साथ। अब ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 की अपडेट के साथ और इन्फिनिक्स के XOS 14 की सपोर्ट के साथ आता है, तो इसमें नो डाउट के स्पीड का कोई इशू होगा, नो डाउट के परफॉर्मेंस का कोई इशू होगा। सबसे अच्छी बात मुझे इस फ़ोन में एक ये लगी कि इस फ़ोन में आप डायरेक्ट 3.5 mm का हेडफोन्स जैक लगा सकते हैं। मतलब अगर आप गेमिंग कर सकते हैं, आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता तो आपको वायरलेस ईयरबड खरीदने पड़ते थे। और अगर आप 2-3 हज़ार वाले नॉर्मल वायरलेस ईयरबड खरीदते हैं तो उनकी लेटेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि गेमिंग में वो काम ही नहीं देते। अब गेमर्स मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, बट अगर आप 200-300 वाली यार वाइड हैंड फ्री 3.5 mm हेडफोन जैक में लगाते हैं तो वो यार सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस देगी। क्योंकि जब आप वायर यूज़ करते हैं, वायर वाली हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो लेटेंसी का चक्कर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, गेमिंग फ़ोन में वैसे 3.5 mm का हेडफोन होना चाहिए। जिस तरह आप दूसरे इन्फिनिक्स के महंगे मॉडल देख लें या फिर टेक्नो के महंगे मॉडल देख लें, उनमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं दिया जाता। इस फ़ोन में बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस फ़ोन में फ्रंट पर आपको ग्लास मिलता है, प्लस इसकी जो रेयर साइड पे है उस पर भी आपको ग्लास मिलता है। और इसकी जो फ्रेम की बात करें, फ्रेम प्लास्टिक का है, बट उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस फ़ोन में एक सिंपल माइक और एक नॉइस कैंसलेशन माइक दिया जाता है। ड्यूअल हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ साथ आपको SD कार्ड के साथ साथ स्टोरेज की एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब इस फ़ोन में आप SD कार्ड लगा सकते हैं, अच्छी बात है। अब इस फ़ोन के चिपसेट की बात कर लें और परफॉर्मेंस की बात कर लें तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इस फ़ोन का चिपसेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फ़ोन के चिपसेट की बात कर लें तो इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक की डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट सीरीज़ का चिपसेट मिलता है जो अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से एक अच्छा चिपसेट है। अब जहाँ तक इस फ़ोन की रैम और स्टोरेज की बात कर लें, पहले हमने डिस्कस कर लिया था, बट यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इसमें 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज के साथ साथ यूनिवर्सल फ्लैट UFS 3.1 की स्टोरेज का यार ऑप्शन मिलता है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि जिस फ़ोन में यूनिवर्सल UFS
का 3.1 का वर्जन होता है, उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जितनी भी हार्डवेयर की इंटीग्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। फ़ोन में जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं वो सिर्फ प्रोसेसर पर नहीं हो रहे होते हैं, ना ही रैम पर हो रहे होते हैं, बल्कि फ़ोन में जितनी भी स्टोरेज की प्रोसेसिंग हो रही होती है वो स्टोरेज के वर्जन की बेस पर हो रही होती है। तो इस फ़ोन में लेटेस्ट वर्जन 3.1 है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें इस फ़ोन की आईपी रेटिंग की, तो इस फ़ोन में आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस मिलती है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको हेडफोन जैक मिलता है 3.5 mm का, तो ये फ़ोन फुली वाटरप्रूफ नहीं है बल्कि स्प्लैश रेजिस्टेंट है। अगर इस फ़ोन को आप बारिश में लेकर चल रहे होते हैं या अचानक एक्सीडेंटली पानी में गिर जाता है, तो आप इस फ़ोन को फ़ौरन 1 मिनट से अंदर-अंदर या 30 सेकंड के अंदर-अंदर इसको पानी से निकाल लेते हैं, तो ये फ़ोन ईज़िली सर्वाइव कर जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आप 15-20 मिनट के लिए पानी के अंदर रख दो और ये कहो कि ये 1.5 मीटर तक 30 मिनट के अंदर-अंदर पानी में वाटर प्रूफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सीडेंटली अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो ये फ़ोन तकरीबन 1 मिनट तक वाटर प्रूफ है, आप इसको सर्वाइव कर सकते हैं। बट बारिश में भी आप इसको ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक इसको पानी में मत रखना, आप 1 लाख रुपए डूब सकता है। अब इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में वैसे एक एज डिस्प्ले नहीं है बल्कि एक फ्लैट डिस्प्ले है। वैसे भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, अगर आप गेमिंग के लिए एक एज डिस्प्ले लेते हैं तो वो कोई इतना ज़्यादा सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं देता। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका एज के ऊपर अब अगर हाथ लग जाए तो दूसरी साइड पर जो ट्रिगर होते हैं, जितने भी बटन्स होते हैं गेमिंग को यूज़ करने के लिए, वो वर्क करना छोड़ जाते हैं। डिस्प्ले की तरफ आते हैं तो इस फ़ोन में आपको 6.8 इंचज़ का एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, जो बेसिकली एक एमोलेड डिस्प्ले है, और इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। अब ये फ़ोन HDR10 प्लस की सपोर्ट के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये फ़ोन 1 बिलियन कलर की सपोर्ट वाली डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही साथ इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 1080p मल्टीप्लाई 2400 की रेजोल्यूशन के साथ आता है, और ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस नीट्स के साथ आती है। तो नो डाउट इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन की डिस्प्ले में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वैसे अगर ये फ़ोन डिस्प्ले एज के साथ आता तो मैंने इस फ़ोन को एक गेमिंग फ़ोन नहीं कहना था। अगर ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ आ रहा तो इसलिए मैंने इस फ़ोन को एक गेमिंग फ़ोन कहा, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले गेमिंग में जो मज़ा देती है वो एज डिस्प्ले गेमिंग में मज़ा नहीं दे रही होती। तो आप इस फ़ोन को एक गेमिंग फ़ोन के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इस फ़ोन के कैमरा की बात कर लें तो इस फ़ोन में आपको 108 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। अगर हम मेन कैमरा सेंसर की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का है, प्लस इस फ़ोन में आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है, और सबसे ज़्यादा अच्छी मज़े की बात है कि इस फ़ोन में आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, जिसमें आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं 2x पर टेलीफोटो जूम करके। इसके साथ साथ इस फ़ोन में आपको जो कि मैक्रो लेंस दिया गया है, तो आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। अदर कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको 1080p 60 एंड 120 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा की तरफ आए तो इस फ़ोन में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा मिलता है, जो बेसिकली 4K रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता, बट 2K पर रिकॉर्डिंग कर सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड पर। इसके अलावा 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो आप इसको एक एज अ व्लॉग कैमरा भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग सब कर सकता है। कैमरा का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो गेमिंग के लिहाज से ये फ़ोन, मतलब ऐसा नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कोई ऐसा फ़ोन जो सिर्फ गेमिंग के लिए बनाया गया तो इसको सिर्फ गेमिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसमें कोई अच्छा कैमरा इंटीग्रेट नहीं किया जाता। बट इस फ़ोन में आपको कैमरा की इंटीग्रेशन भी अच्छी मिल रही है, 4K की रिकॉर्डिंग मिल रही है, 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस कैमरा को एज अ व्लॉग कैमरा भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके फ्रंट कैमरा में आपको 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बैटरी की बात कर लें तो इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, प्लस 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। अब बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये 45 वाट की चार्जिंग तो आपको इन्फिनिक्स नोट 30 में मिल रही है। इन्फिनिक्स होता है कि ये सिर्फ सादी 45 वाट वाले इन्फिनिक्स नोट वाली चार्जिंग है, तो ये ऐसा नहीं है। ये टाइप C to C सपोर्ट करती है, प्लस PD 3.0 की सपोर्ट के साथ आती है, तो इसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली पुराने 45 वाट वाले चार्जिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। मज़े की बात यह है कि इसकी रेयर साइड पर आपको लाइट की इंटीग्रेशन भी मिलती है, तो इसका जो डिज़ाइन